हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस हैं और 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है। यहां से आज हम लोग अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहले पढ़ लो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लेट बी बी अ नॉन जीरो रियल नंबर. Suppose f is such that R2R is a differentiable function such that f0 बराबर 1 if the derivative f dash of f satisfies the equation f dash x बराबर, ये मेन यही दिया हुआ है, f dash x यहीं से पकड़ना है तुम्हें। ठीक है, f dash x ये काम की चीज़ है तुम्हारे लिए, यहीं से आपको स्टार्ट करना है, इसी को आपको ओपन करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो f dash x बराबर fx अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू। तो इनमें से कौन सा सही होगा ये पता लगाना है और हमें इसी को आगे बढ़ाना है। f डैश x बराबर एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसको कैसे आगे बढ़ाओगे, ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या करोगे कि एफ एक्स आ जाए। और देखो एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिखाई दे रहा, तो जाहिर सी बात है एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में होगा तो हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी, है ना। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बराबर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हो ना, देखो सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, दोनों तरफ डी एक्स मल्टीप्लाई करके और हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये कितना आ गया, लॉग मॉड एफ एक्स हो गया। ठीक है भाई, इसको इंटीग्रेट करोगे तो लॉग मॉड एफ एक्स, और उधर कितना आ रहा है 1 अपॉन बी टैन इनवर्स x बाई बी प्लस सी, सही है। और c की वैल्यू के लिए देखो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, f0 बराबर 1 दिया हुआ है। तो f0 बराबर 1, तो यहाँ पर x बराबर 0 तो y बराबर 1, मतलब log mod 1 बराबर 1 अपॉन बी टैन इनवर्स x बराबर 0 रखना है। ठीक है, तो x बराबर 0 रखने पर fx की वैल्यू 1 आ रही है, ये कहा गया है क्योंकि f0 बराबर 1 है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो c बराबर 0, मज़ा आ गया। और जब c बराबर 0 हो गया तो हम ये लिख सकते हैं log mod fx बराबर दिस मच ओनली। ठीक है, तो फाइनली जो आ रहा log mod fx बराबर 1 अपॉन बी टैन इनवर्स x अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए, इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए। और ये जो इंटीग्रेशन किया हमने, इस तरह के भी बहुत क्वेश्चन आपने देखे हुए हैं किताबों में, तो उस अनुभव के आधार पर आप लोगों ने आसानी से एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कर लिया और तुम पहुंच गए एफ एक्स के एकदम नज़दीक। अच्छा अब देखो यहाँ पर मॉड एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ई टू द पावर 1 अपॉन बी टैन इनवर्स एक्स अपॉन बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो चीज़ हो सकता है, एफ एक्स बराबर या तो ई टू द पावर 1 अपॉन बी टैन इनवर्स एक्स अपॉन बी लेना है, या क्या करना है, या हमें लेना है एफ एक्स बराबर, तुम मुझे बताओ अच्छा प्लस वाला सही है या माइनस वाला सही है। यहाँ पे माइनस लगा दो, टैन इनवर्स एक्स अपॉन बी। भाई f0 बराबर 1 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो f0 बराबर 1 का मतलब x बराबर 0 करने पर y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, मतलब एफ एक्स फंक्शन f की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो वो इसी सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये नहीं लेंगे, क्योंकि x बराबर 0 रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो ठीक है, तो हमने सिर्फ डिसाइड कर लिया कि यही वाला सही है, तो मतलब एफ एक्स बराबर अब हम ई टू द पावर 1 अपॉन बी टैन इनवर्स x अपॉन बी से सोच करके आंसर देंगे। ठीक है, अब इसी से आंसर हमें देना है। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ b इज ग्रेटर देन 0 और क्या क्या है देख रहे हो, हैं। तो चलो भाई b इज ग्रेटर देन 0 देन f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा तो देखो यहाँ पर ये जो एफ एक्स दिख रहा है ना, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ एक्स ये दिया हुआ है ना, तो डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा, एफ डैश एक्स बराबर, बोलो बोलो जल्दी क्या आएगा। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स क्या है, यही 1 अपॉन बी टैन इनवर्स एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है यार। तो जब एफ एक्स आ गया तो भाई एफ डैश एक्स का फार्मूला लगा दो भाई,
क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना। तो ठीक है, अब इसको देख करके आंसर बताओ। अगर b की वैल्यू 0 से अधिक है तो क्या एफ डैश एक्स पॉजिटिव है? तो इसका आंसर है हाँ पॉजिटिव है। अगर b, वैसे एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, एफ एक्स फंक्शन जो है ना हमेशा इंक्रीजिंग है इसमें, ठीक है। तो b ग्रेटर देन 0 है तो जाहिर बात है ये सब कुछ भी हो जाए, e टू द पावर लिखा हुआ है तो पॉजिटिव ही होगा, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो इसमें तो जो पहला वाला ऑप्शन है ना ये सही हो जाएगा। इफ b इज ग्रेटर देन 0 देन f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो पहला वाला तो बहुत आसान हो गया, एफ डैश एक्स को देख के समझ में आ गया। और दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स और नहीं, दूसरा लिखा हुआ है इफ b इज लेस देन 0 देन f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, देखो ध्यान से। अगर b लेस देन 0 है तो भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं है। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 1। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो वैसे एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ई टू द पावर -1 अपॉन बी टैन इनवर्स एक्स अपॉन बी। अरे माइनस एक्स था तो टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टैन इनवर्स एक्स करके माइनस बाहर निकालिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 आ जाएगा। अरे ये दोनों ऐड होकर 0 हो जाएंगे यार, बराबर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये वाला ऑप्शन है ये भी सही हो गया है ना। अच्छा अब ये देखो, इसका मतलब है कि ये क्या इवन फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। चेक करो क्या ये इवन फंक्शन है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये इवन है। अरे ये हाँ, ये एफ एक्स तो ये आया था ना, तो ये इवन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक्स जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस गायब नहीं हो रहा, ई टू द पावर माइनस, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है सही नहीं है, इसमें सिर्फ ए और सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सोल्यूशन समझ में आ गया, कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये क्या लिखा हुआ है? अरे ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट रियल z डिनोट द रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस, मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो इसके बाद क्या दिया हुआ? देन और i बराबर 100 माइनस में, तो होता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर में, है फिलहाल। तो देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, रियल z1 ग्रेटर देन 0 और रियल z2 लेस देन 0। बस सिंपल था क्वेश्चन यार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो कौन सा एक्सप्रेशन है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये वाला है, इसको बस आपको समझना है क्या करना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, रियल z1 ग्रेटर देन 0 है और रियल z2 लेस देन 0 है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हो रहा है। इसको सॉल्व करना है तो भाई आप इसको क्या लिख सकते हो? यही तो लिखा हुआ है, देखो इसी को मैंने नेक्स्ट पेज पर ले लिया है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो इसको हम लिख सकते हैं z, भाई मॉड z का होल स्क्वायर z बार होता है ना, तो z स्क्वायर z बार का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अच्छा यहाँ पर z स्क्वायर कॉमन ले लो तो z स्क्वायर, सब z लग रहा है ना, मेरा z और 2 एक जैसा हो जाता है, तो z स्क्वायर समझ लो यार तुम लोग, है ना। हाँ तुम लोग समझ में आ रहा, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। तो z स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इधर आ गया z स्क्वायर माइनस z बार का होल स्क्वायर बराबर 4iz स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इन दोनों को देखो, इन दोनों सॉल्व करने पर क्या पता चल रहा है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर पता चल रहा है कि z स्क्वायर या तो 0 होगा और या z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर बराबर 4i होगा, ठीक है। या तो तुम z स्क्वायर, भाई z अगर 0 के बराबर नहीं तो कट जाएगा। फिलहाल तुम इसको इस साइड में ले आओगे, z स्क्वायर कॉमन लोगे तो या तो z स्क्वायर 0 होगा तो या दिस माइनस 4i बराबर 0 होगा। अरे भाई तुम समझो ना, तुम लोग समझते नहीं हो। z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर और माइनस 4i बराबर 0 कर सकते हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये कब पॉसिबल है? या तो z स्क्वायर 0 होगा या तो ये बराबर 0 होगा, ये बराबर 0, मतलब ये, ठीक है। यही तो बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग समझ में आता नहीं है, चिल्लाने लगते हो नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है ना। अच्छा चलो ठीक है, तो z स्क्वायर बार 0 होगा या ये होगा। अच्छा इसको जरा सॉल्व करो, इसका मतलब ये हुआ ओरिजिन, इसका मतलब ये हुआ z की 2 वैल्यूज आ रही हैं और दोनों ओरिजिन ही है। इसका मतलब क्या हुआ यार, रियल z1 ग्रेटर देन 0, रियल, भाई इसके 2 रूट्स z1 z2 होंगे अगर, तो दोनों के दोनों तो ओरिजिन हो गए ना, 0 ही हो गए। तो रियल z1 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, रियल z2 लेस देन 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये हुआ
देखो दिया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आपको कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा, इसी का फायदा मिलने वाला है। अब इसको थोड़ा सा इसकी गाड़ी को और आगे बढ़ाना है, बढ़ा दें। चलो इसकी गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। चलो देखो इसको क्या लिखेंगे, z प्लस जेड बार इंटू जेड माइनस जेड बार बराबर 4i, या z प्लस जेड बार अपॉन 2। जब भी z प्लस जेड बार आता है ना, तो नीचे उसके हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब 2 से डिवाइड करने का मन करता है। z प्लस जेड बार के नीचे 2 से डिवाइड कर दो, z माइनस जेड बार के नीचे 2i से डिवाइड कर दो, बराबर 1 हो गया, ठीक है। और तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी x y बराबर 1 हो गया। इसको x कहते हैं और उसको y कहते हैं, ध्यान दो। तो x y बराबर 1, तो x y बराबर 1 का मतलब हुआ कि x और y का साइन सेम है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल z1 ग्रेटर देन 0 एंड रियल z2 लेस देन 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। भैया भूल गए तुम लोग, बहुत तेज भूलते हो। देखो लिखा हुआ है ना, रियल z1 ग्रेटर देन 0 और रियल z2 लेस देन 0 लिखा हुआ था। जब लिखा हुआ था तो तुम लोग भूल जाते हो। अब x y बराबर 1 है, रियल z1 ग्रेटर देन 0 है, तो जब भैया x पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है y भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर x नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो z1 है वो कहीं यहाँ पर है और z2 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है, इधर उधर कहीं पे भी। और x y बराबर 1 का मतलब क्या हुआ, और देखो इसको और क्लियर तुम्हें समझना है तो इसमें एक चीज़ और तुम्हें बताता हूँ। देखो अब मेन तुम्हें इनसे काम है, एक्स वाई बराबर 1 का मतलब क्या हुआ, तुम लोग इसका ग्राफ जानते हो। एक्स वाई बराबर 1 का जो ग्राफ होता है वास्तव में ये ऐसा और ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि एक्स वाई बराबर 1 जो लिखा हुआ है तो z1 इधर कहीं है, ठीक है। x और y का प्रोडक्ट 1 है तो z1 इसी पर कहीं है और z2 इस पर है कहीं, ठीक है। तो z1 यहाँ पर हो सकता है और z2 यहाँ पर हो सकता है, ताकि इन दोनों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस आए। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया तुमसे मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल स्क्वायर पे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ो, देखो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो z1 वास्तव में यहां पर होगा, z2 यहां पर होगा। भाई देखो x y बराबर 1 पर ही z1 z2 लाई कर रहे हैं। z1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा श्योर, और z2 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा श्योर, क्योंकि x y बराबर 1 का मतलब हुआ x और y का साइन सेम है। तो चूंकि रियल z1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब x अगर पॉजिटिव है तो भाई z1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका x पॉजिटिव है, ठीक है। तो जिसका x पॉजिटिव, जाहिर सी बात है उसका y भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि x और y का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। तो z1 इधर होगा, z2 इधर होगा, क्योंकि z2 का जो रियल पार्ट है ना वो निगेटिव है, तो उसका इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव ही होगा, क्योंकि x और y का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है। अगर ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, तो z2 इधर होगा, z1 उधर होगा, ठीक है। और z1 माइनस z2 का मॉड अगर लगा रहा, तो मतलब z1 z2 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो z1 z2 के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो z1 इधर z2 इधर, अगर z1 यहाँ होगा z2 यहाँ होगा या कहीं और होगा तो डिस्टेंस बढ़ने लगेगी। कम से कम डिस्टेंस आ जाए तो z1 को 1,1 होना पड़ेगा और z2 को -1,-1 होना पड़ेगा सबसे कम दूरी के लिए। तो ये जो दूरी है ना, ये z1 माइनस z2 मॉड की मिनिमम वैल्यू है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ये कितना होगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये करके इसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। z1 माइनस z2 का मॉड का मतलब हुआ क्या, √ डिस्टेंस फार्मूला और उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना आ जा रहा है, ये 4, ये 4, 8 आ जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है तो वो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस इसमें करना क्या था, इसको सॉल्व करना था, सॉल्व कर करके इसको आगे बढ़ाना था, है ना। और अंत में जो हमें मिल रहा है x और y का जो प्रोडक्ट है वो 1 मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में ही बात होगी। और चूंकि x y बराबर 1 है तो वो इसी कर्व पे ही एग्जिस्ट करेगा, z1 इधर होगा, z2 इधर होगा। अब कहाँ हो जाए कि मिनिमम दूरी हो जाए, जाहिर सी बात है ये 1,1 एकदम इधर। अगर मान लो ये इधर होगा या कहीं और होगा तो जो है जो z1 z2 के बीच में जो दूरी है ना बढ़ने लगेगी। और तुमसे कहा जा रहा है मिनिमम वैल्यू निकालो, z1 माइनस z2 के मॉड की मिनिमम वैल्यू और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसके स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी इन दोनों के बीच में जो दूरी निकाल लो और फिर उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन हमारा ये वेक्टर का इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बराबर क्यू आर, बी बराबर आर पी, सी बराबर पी क्यू क्यू आर आर पी, हाँ साइक्लिक ऑर्डर में है ना। तो इसमें a प्लस बी प्लस सी तो पक्का जीरो होगा, है ना, a प्लस बी प्लस सी तो जीरो ही होगा। चलिए तो a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू तो जीरो ही होगी, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है, मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 4 और इसकी वैल्यू इसके बराबर देन द वैल्यू ऑफ ए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हाँ मैं कह सकता हूँ, तुम भी कह सकते हो। चलो थोड़ा सा आगे तो बढ़ो, तब ना समझ में आएगा कितना सिंपल है। अब देखो इसको कैसे छेड़छाड़ इसमें की जाए। देखो ये जो लिखा हुआ है a डॉट सी माइनस या a डॉट सी माइनस बी अपॉन सी डॉट ए माइनस बी, जब से कुछ करोगे नहीं तब से इसमें कैसे आएगा, 3/7 हुआ मॉड प्लस मॉड बी, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, देखते क्या होता है, 7a डॉट सी, आपने 7 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 7a डॉट बी। ये समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, हाँ, बराबर 3a डॉट सी, देखो ये a डॉट सी और b डॉट सी, माइनस 3b डॉट सी। अच्छा देखो अब क्या कर सकते हैं, a डॉट सी इधर गया तो 4a डॉट सी, अच्छी बात, ठीक है। और क्या हो जा रहा है, उसको इधर ले आओ, प्लस 3b डॉट सी बराबर 7a डॉट बी। नेगेटिव नहीं दिख रहा, अच्छा लग रहा देखने में ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इसमें कुछ कॉमन ऑमन हो रहा है, ए सी, इसमें सी कॉमन हो जा रहा है, सी डॉट मतलब सी डॉट बाहर निकाल सकते हो, 4a प्लस 3b। अच्छा मैं तुम लोग से एक बात पूछने जा रहा हूँ, तुम यहाँ तक तो पहुँच जाओगे बड़े आसानी से, कोई भी पहुँच जाएगा, है ना, कोई कुछ करेगा तो यहाँ तक तो पहुँचेगा, ऐसे ही कुछ मिलता जुलता हो सकता है कि ये ना करे कुछ और करे, मगर कुछ ऐसा मिल जाएगा। तुम जब इस स्थिति में आते हो या इस स्थिति में आओगे तो तुम इसको कैसे आगे बढ़ाओगे। क्वेश्चन देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया, तो सी बराबर क्यों ना माइनस ए माइनस बी रख दें, तो यहाँ पर a प्लस बी रख दो, माइनस ए माइनस बी माइनस उधार दे दे रहे हैं, ठीक है, और 4a प्लस 3b बराबर माइनस 7a डॉट बी कर दो, ठीक है। और जब इसको और ओपन करोगे तो कितना आएगा, 4 मॉड a का होल स्क्वायर प्लस 3 मॉड b का होल स्क्वायर प्लस 4a डॉट b और a डॉट b 3 7a डॉट b बराबर माइनस 7a डॉट b। ये देख रहे हो, अगर यहाँ पे माइनस 7a डॉट b आता या यहाँ पे प्लस 7a डॉट b होता तो कैंसल आउट हो जाता, फिलहाल कैंसल आउट नहीं हो रहा। और इस मॉड a की वैल्यू 3 दिया हुआ है तो ये 9 हो जाएगा, 4 × 9, अरे मॉड a बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस 3 × मॉड b बराबर 4 दिया हुआ तो 16 है कि नहीं, और बराबर माइनस 14a डॉट बी। अच्छी बात है, ये 36 हो गया, ये 48 हो गया, बराबर माइनस 14a डॉट बी, और यहाँ से a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 84 हो जाएगा देख लो, और डिवाइडेड बाय माइनस 6 हो जाएगा, सही है बस। और तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन गया ऊपर, सर के ऊपर नहीं, बोर्ड में ऊपर। अच्छा मॉड a क्रॉस b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ तो तुम्हें ये फार्मूला तो पता ही है, मॉड a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस, हाँ, प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर बराबर मॉड a स्क्वायर, और कैसे लिख रहा हूं थोड़ा सा राइटिंग, हाँ ये और ये, यहां तक समझ में आ गया। तो ये फार्मूला यूज कर देंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो है इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब मॉड a क्रॉस b का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 3 दिया है, मॉड a बराबर 3 दिया होता तो 9 इंटू ये 4 दिया है, मॉड b बराबर 4 तो 16, और माइनस a डॉट b की वैल्यू आ चुकी है माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसको उधर ले जा रहे हैं ना, ये कितना आ जाएगा 144 माइनस 36 बराबर 108, इसका आंसर 108 के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर कितना हो जाएगा 108, ठीक 108, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं है, बस जेई मेन और जेई एडवांस में देखो
अंतर क्या है, मेन का जो क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन में टफनेस नहीं डालता है, और इसमें क्या है कुछ ऐसा कर देता है कि थोड़ा सा नया लगता है। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये एकदम नया टाइप का दिख रहा है। अब इसमें बच्चा क्या करे, इसको उधर मल्टीप्लाई करे, इधर मल्टीप्लाई करे, क्या करे। अगर घबराएगा, कोई बच्चा घबराएगा इस क्वेश्चन को देख करके आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ऑटोमेटिक दिखने लगता है कि हमें करना क्या चाहिए। और ये जो ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जो ये वेक्टरों का सम जो 0 दिया हुआ है अंत में, यहाँ पर जब हम फंसे तो c बराबर -a माइनस बी का यूज करके हमने इससे डॉट प्रोडक्ट लिया, और जैसे ही ऐसा किया तुरंत हमारे जो है वैल्यूज आने लगी, a डॉट बी की वैल्यू आ गई। और जैसे ही a डॉट बी की वैल्यू आ गई, मॉड a मॉड बी तो पता ही है, तो मॉड a क्रॉस b का होल स्क्वायर फिर निकालना बहुत आसान हो गया, फार्मूले से निकाल लिया। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो। ठीक है।